So today is third day. What a beautiful morning. You can see, right? So आज हम लोग सिटी पैलेस देखने जाएंगे, उदयपुर सिटी पैलेस। अगर आप उदयपुर ट्रैवल करने आ रहे हो तो यू जस्ट कांट मिस सिटी पैलेस, ट्रस्ट मी। तो चलते हैं सिटी पैलेस। अच्छा। और सामने श्रीपोलिया 3 गेट है ना, जहाँ हाँ जी। प्रोसेशन वगैरह निकलते थे उस जमाने में इनके। अच्छा। लेफ्ट साइड में इनका स्कूल है, मारना मेवाड़ पब्लिक स्कूल। अभी के जो राजा हैं, मैडम को बताता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, अभी के बताइए। जो राजा हैं अरविंद सिंह जी नाम है उनका। उनके फादर थे भगवत सिंह जी। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, MMCF महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। तो 60% पैलेस तो इसमें डोनेट करके एज ए विजिटर के लिए ओपन किया। बाकी का जो 40% है इसी पैलेस में कॉम्पैक्ट पार्ट है। उसमें 2 होटल्स बने हुए इनके, शिव निवास, फतेह प्रकाश, दोनों होटल है। अच्छा। उन दोनों होटलों के बीच में अभी के राजा का रेजिडेंस एरिया, अच्छा। वो पैलेस बोलते हैं शंभू निवास पैलेस, जहाँ अभी रहते हैं। अच्छा। वो 76 नंबर के कस्टोडियन है। यहाँ के जो राजा हैं शिव जी, भगवान शिव। और जो राज करते हैं यहाँ पे उनको दीवान बोलते हैं, कस्टोडियन। इसलिए यहाँ के राजाओं का जो टाइटल है राणा और महाराणा बोलते हैं। मतलब शिव जी को राजा मान के उनके बिहार पे रूल करते हैं। ये उस जमाने से चला आ रहा है सर। राइट। जब बापा रावल थे एक राजा 8वीं शताब्दी के, उन्होंने चित्तौड़ अपनी राजधानी बनाई थी और शिव जी का एक मंदिर बनाया जिसको एकलिंग जी बोलते हैं। अच्छा। और अपना राजपाट उनके वहाँ पे रख के, मतलब सिंबॉलिक, और अपने आप को उनका दीवान नियुक्त किया। तो वो परंपरा उस जमाने से अभी तक चली आ रही है। जब भी राजा होता अपने आप को उनका दीवान मानता, राजा शिव जी को एकलिंग जी को मानता। अच्छा। नीचे इनका स्कूल प्रीमाइसेस है। जब उन्होंने इनके फादर ने ट्रस्ट बनाई ना, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, उसके अंदर छोटी छोटी सब ट्रस्ट है। अच्छा। विद्यादान ट्रस्ट है, उसमें स्कूल आता है। गोदान ट्रस्ट है, राजमाता ट्रस्ट है, अलग अलग नाम से ट्रस्ट बनी हुई है। अच्छा। सिंह जी ने नीचे सारा कांच का काम है, वो 1930 के बाद का है, गोपाल सिंह जी के समय का, अभी के राजा के दादाजी। कोई टाइल्स है चाइनीज और जैपनीज टाइल्स बोलते हैं इनको। उस तरफ लक्ष्मी जी हैं, गज लक्ष्मी, और टाइल्स है इंग्लैंड की विक्टोरियन टाइल्स। विक्टोरियन टाइल्स है, ये भी कांच का काम है, सारा बेल्जियम ग्लास है। एक मिनट, ये देखो सर, शिव जी इन्हीं को राजा मान के यहाँ के राजा शासन करते हैं। इनको राजा मानता, अपना आप उनका दीवान। ये है कि पहले राजस्थान के अंदर आपको पता हो 22 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिसमें जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर है। ये जो प्रिंसली स्टेट था इसका नाम था मेवाड़ उस जमाने में, अभी भी मेवाड़ी कहते हैं। राइट। तो ये 22 प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, सबसे पुराना और सबसे रेस्पेक्टेड, क्योंकि इन्होंने मुगलों के सामने कभी भी ये वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए चुके हैं, ठीक है ना। और इसकी जो सीमाएं थी, ये सबसे बड़ा स्टेट था, इसकी सीमाएं थी आज का MP में आता ना, नीमच, मंदसौर, सब इसमें आता था, मेवाड़ में। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर का कुछ एरिया, ये पूरा मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी वो नागदा, यहाँ से 20 किलोमीटर, MP वाला नागदा अलग, ये नागदा यहाँ पे जहाँ एकलिंग जी का मंदिर है ना, इनका पैट्रोनिटी, उसी के पास में एक नागदा करके जगह है, वो उनकी फर्स्ट राजधानी थी। इसके बाद 8th सेंचुरी में राजा होते हैं बापा रावल, वो अपनी कैपिटल बनाते हैं चित्तौड़गढ़। पहले मौर्यों का शासन था चित्तौड़गढ़ में, मान मौर्य को हरा के ये बापा रावल वहाँ पे अपना अधिकार जमाते हैं, ठीक है ना। तो बापा रावल से लगा के 8th सेंचुरी से लगा के 16th सेंचुरी तक, उदय सिंह जी तक उनकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, 800 सालों के लिए। 8th से 16th सेंचुरी, बीच में 10th से 12th सेंचुरी बीच में कई बार वापस ये अपनी राजधानी जो चेंज करके शिफ्ट करते हैं वापस, या नागदा या फिर आयर, जो उदयपुर के अंदर पुरानी सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। और उसके बाद 1303 में जब पहला अटैक होता है, इसका बड़ा अटैक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी करता, जब रानी पद्मनी होती है, जोहर करती है, उस समय जो है ना, इनकी 2 ब्रांचें जैसे स्प्लिट हो जाती है। एक तो रावल शाखा होती है जो युद्ध में मारे जाते हैं, इस तरह से खत्म हो जाते हैं। फिर इनके दूसरे जैसे 2 भाई हैं, एक दूसरे को वो जो जागीर मिलती सिसोदा गांव की, जैसे एरिया मिलता, तो वापस वो रिकैप्चर कर लेते हैं कुछ समय बाद उनके खिलजी से। तो वो फिर दूसरी शाखा चालू होती है सिसोदिया, सिसोदा गांव से सिसोदिया। और उसी समय एक और इनकी ब्रांच होती है, इनके भाई नेपाल चले जाते हैं कुंभकर्ण करके। तो नेपाल में भी राणा टाइटल है, क्योंकि वो भी इनके छोटे भाई हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिट होती गई ब्रांचें। फिर दूसरा जो अटैक होता 1535 में, बहादुर शाह मालवा का शासक,
तीसरी बार जो अटैक होता 1568 में अकबर सीज कर लेता फोर्ट को, जब महाराणा उदय सिंह जी होते हैं, तो वो थोड़ी सी सेना वहाँ रखते हैं और ये यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रहता ज़्यादा, तो अपनी राजधानी उदयपुर बना लेते हैं। उदयपुर राजधानी बना के फिर यहाँ पे भी कुछ समय रहने युद्ध के अंदर चेतक की पीछे वाली टांगे जख्मी हो जाती है, तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर निकलता है। एक बनास नदी होती है, उसके अंदर एक बरसाती नाला होता है, उसको जंप करने के बाद 22 फीट का नाला जंप करने के बाद जब चेतक मर जाता है, जब उसकी समाधि बनेगी, फिर इनके भाई होते हैं जिनके साथ में चल रहे होते हैं शक्ति सिंह, वो इनको अपना घोड़ा देख के इंसिस्ट करते हैं कि आप युद्ध से जाइए, हम युद्ध संभाल लेंगे, अगर आप जिंदा रहेंगे तो आगे युद्ध और लड़ते रहेंगे। तो फिर इनके जाने के बाद इनके एक सेनापति होते हैं झालामान, तो इन्हीं की तरह दिखते हैं, वो इनकी जगह हवेला पर मुगल देखते हैं कि महाराणा प्रताप गए नहीं गए, तो इस युद्ध का परिणाम ये होता है न तो महाराणा पकड़े जाते हैं न मारे जाते हैं। और इस युद्ध के बाद मान सिंह से अकबर बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर सका जो उनसे उम्मीद थी, तो इनकी मुगल कोर्ट में मान सिंह की ड्यूटी माफ हो जाती है, मतलब कोर्ट में आ नहीं सकता कुछ समय के लिए, पाबंद कर दिया जाता, और लगातार 12 साल तक अभियान भेजता, अलग अलग सेनापति भेजता कि आप महाराणा को कैसे भी करके पकड़ के लाओ या मार के लाओ, पर हर बार महाराणा प्रताप ने न तो पकड़े जाते हैं न मारे जाते हैं। और इस तरह से छापामार युद्ध करते हैं, इनके सारे कैंप जो होते हैं ना मुगल चौकियाँ एक एक करके अपने अधीन कर लेते हैं, कभी इनकी रसद लूट लेते हैं, कभी जो है मतलब अटैक करके अचानक से और चौकियों को खत्म कर देते हैं। मुगल लोगों में इतना डर बैठ जाता है कि सारे चौकियाँ खाली करके धीरे धीरे चले जाते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इनकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, अब खजाना खाली हो जाता, आगे के युद्ध कैसे लड़े, तो इनके एक सेनापति होते हैं मामा शाह और भाई उनके भाई ताराचंद जैन कम्युनिटी के, वो इनकी निजी संपत्ति को डोनेट कर देते हैं। इस समय 25 लाख रुपए 20,000 सोने के सिक्के उनको मिलते हैं। इससे इनके पास इतना पैसा आ जाता है कि 12 साल तक ये लगातार युद्ध लड़ सके, इसलिए वो खर्चा निकाल सके। This palace is a fusion of Rajasthani and Mughal architectural style, providing a panoramic view of the city and its surrounding. Overlooking Lake Pichola, several historic monuments like the Lake Palace, Jagmandir Jagdish Temple, the Nimach Mata Temple are all in the vicinity of the palace complex. Nestled within the Aravalli mountain range, these landmarks are associated in popular culture with the filming of the 1983 James Bond movie Octopussy. तो अभी शाम को आके लाइट एंड साउंड शो देखना है, तो इसी बीच हम घूम लेते हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट्स ऐसा टाइम लगता है ऑटो में। सहेलियों की बाड़ी is one of the most beautiful gardens and a major tourist destination in Udaipur. The garden is famous for its lush green lawns, marble art and fountains. English translation of Saheliyon ki Badi means Garden of Maids. The renowned garden is located on the banks of Fateh Sagar Lake, presenting a green retreat in the dry lands of Rajasthan. Garden of Maids was built in the 18th century by Maharana Sangram Singh. The garden was designed by the king himself, and he presented this garden to his queen. The queen was accompanied by 48 maids in her marriage to offer all of them pleasurable moments away from the political intrigues of the court. The garden was made. The Patton Garden used to be the popular relaxing spot of the royal ladies. अब इंतज़ार है शाम ढलने की, क्योंकि वापस जाके पैलेस की जो लाइट एंड साउंड शो है वो देखना है। कल कुंभलगढ़ पे हम लाइट एंड साउंड शो नहीं देख पाए थे, क्योंकि हर जगह की तरह कुंभलगढ़ फोर्ट में भी बहुत लेट शुरू होती है, जब शाम ढलती है तभी हर जगह पे लाइट एंड साउंड शो होती है। सो कल हमें कुंभलगढ़ से वापस आना था एंड उसमें टाइम लगता है उदयपुर सिटी वापस आने में, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा था। आप देख पा रहे हैं नीचे भी लोग बैठे हुए हैं सारे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। आई होप ऊपर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऊपर की टिकट थोड़ी सी महंगी भी है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको कुंभलगढ़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, लाइट एंड साउंड शो भी देखना है, सो यू कैन स्टे इन कुंभलगढ़ फॉर ए नाइट। मुझे पहले आइडिया नहीं थी, कुंभलगढ़ में बहुत सारे होटल्स हैं, मुझे लगा था कि कुंभलगढ़ बहुत ही खाली सा कोई जगह होगी, वहाँ पे रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये शो में ये लोग पूरी पैलेस की हिस्ट्री बताते हैं, बट सैड कि मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती। रिकॉर्डिंग
अलाउड नहीं है। सो